कि सोचता हूँ कई बार कि गुरुदेव कैसे डील करते होंगे। हम लोगों ने अपना खुद जीवन देखा। संग में थे, 8:45 बजे जंगल जा रहे हैं, मर्जी के राजा हैं, जब मर्जी आए तब। आचार्य सिंह जी भक्ति होती, भरी ठंडी में जंगल चले जाते हैं। हमने कहा इतनी सुबह से होती तक नहीं है तो काय के लिए जाते हैं, लेकिन चले गए। उनको तो अपने काम करने हैं, सोशल ड्यूटी है। आज खुद जब मैं बीच में बैठा हूं तो मैं खुद महसूस करता हूं, भक्ति होती है भैया, मन हो या ना हो चलो जंगल। क्यों? क्योंकि एक चीज को छोड़ देंगे तो सोशल ड्यूटियां दूसरी जो है वो सब बिगड़ने लगेगी। आप बहुत डिसिप्लिन रहते हैं जब आप बड़े होते हैं, आनंद अलग होता है, लेकिन जवाबदारियां बहुत होती हैं। हर चीज को संकेत में समझने की कोशिश। आचार्य को कोई बात कह रहे हैं, वो सटीक है, उन्होंने पहले सोच लिया है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि अब तुमको यही करना है, तो फिर जो आपने कहा है वो हमको करना है। जैसे ब्रह्मचारी भैया लोगों से कहा आपको हथकरघा चलाना है, आपने जो मेरे बारे में सोचा है यही मेरे जीवन का प्रारब्ध है। अब जिसके घर के अंदर करोड़ों का काम होता हो, वो आदमी अपना करोड़ों का धंधा छोड़ करके हथकरघा चला रहा है। वो भी सोचता होगा अगर पैसा कमाना ही उद्देश्य होता तो स्क्रैप बेच करके बहुत कमा रहे थे, लेकिन हथकरघा में एक एक धागा संभालना, ये धागा संभालना नहीं है, ये गुरु की आज्ञा संभालना है। हम संभालते रहे। हर एक हथकरघे में, हर एक एम्प्लॉयज के साथ, हर एक धागे के साथ गुरु की आज्ञा लगातार किसी के दिमाग में बैठती है, तब उसका शिष्यत्व सफल होता है, उनका गुरुत्व सफल होता है। आपने जिसको जो मौका दिया, जिससे जो कहा, उसने वो करके दिखाया। मुझसे जो मौका दिया, विनम्र सागर जी आपको ऐसा करना है, गुरुदेव हमने पहली बार कहा नहीं हो पाएगा, तो आचार्य सिंह हमसे कहते हैं तुमको अपने गुरु पे विश्वास है कि नहीं? हमने कहा जान से ज्यादा। बोले फिर हो जाएगा, जाओ। गुरु के कहने पर यहां आया। आज भी मुझे याद है 2020 में जब गुरुदेव के पास से बाहर निकल रहा था, गुरुजी से मैंने कहा, आचार्य सिंह ने मुझसे कहा आपके नेतृत्व में ये 9-10 लोगों को आपको बिहार करा करके और यहां से खाते गांव चातुर्मास करेंगे, उसके बाद मैं संकेत दे दूंगा। मैंने आचार्य सिंह के प्रवचन के अंश कहे और आचार्य सिंह को ही कहा, गुरुदेव आप हमेशा कहते थे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनसे भवन बनते हैं, उनको हिलने डुलने से रोकने के लिए छोटी छोटी चिप लगाई जाती है। चिप समझते हैं? पत्थर के टुकड़े रहते हैं, बड़ा पत्थर है, मोटी सिल्ली है, अब पैर रखो तो डगमग डगमग कर रही है। बैलेंस बनाने के लिए छोटी छोटी चिप लगाई जाती है। और आचार्य सिंह आप बार बार कहते थे कि चिप बनना सीखो, चिप बनना सीखो, चिप बनना सीखो, पत्थर मत बनो, चिप बनना सीखो। अब हमारे दिमाग में 20 साल से फीड है कि हमको किसी भी बड़े महाराज जी के साथ रह करके उनका सहयोग करना है और चिप बनना है। आज आप कह रहे हैं पत्थर बनो। दिमाग तैयार नहीं होता नेतृत्व करने के लिए। हमको आप चिप बना दीजिए। हमने गुरुदेव से कहा आप किसी भी बड़े महाराज जी के साथ मुझको रख दीजिए गुरुदेव, मैं उनके साथ जीवन भर बहुत अच्छे से रहूंगा, उनके अनुकूल बन करके रहूंगा, आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। आज भी मैं वो बात कहता हूं कि बड़ा बनना दही बड़े बनने से कम नहीं होता। आपने देखा होगा ना बड़ा कैसे बनते हैं, घर में बड़ा बनाते होंगे ना, दाल को लाओ, गीली करो, पीसो, रगड़ो, सिलबट्टी में चढ़ाओ, फिर उसमें गरम कढ़ैया में उसको डालो, फिर उसमें छेद करो, फिर उसको बघार को उतारो, फिर पानी में डालो, तब जाकर के एक बड़ा बनता है। जैसे वहां बड़ा बनता है ऐसे यहां भी ऐसे ही बड़ा बनता है। दुनिया में कहीं पर भी बड़ा जब भी बनेगा जले कटे कुटे पीसे के बिना बनता नहीं। हमने गुरुवर से कहा कि गुरुदेव चिप बनाइए ना, किसी बड़े महाराज जी के साथ रख दीजिए, मेरा भी धर्म ध्यान होता होगा, हम उनके धर्म ध्यान में सहयोगी बने रहेंगे, निर्विकल्प हम भी रहेंगे, आपको मैं कभी कोई विकल्प नहीं कराऊंगा। तब आचार्य सिंह बोलते हैं चिप बनना सरल है, जवाबदारी संभालना कठिन होता है विनम्र सागर जी। अभी जवाबदारी संभालने का मौका है। उस समय 2-3 महाराज हम लोग में बड़े थे, संभव सागर जी बड़े थे, सौम्य सागर बड़े थे,
और एक आध मुझे आज शायद और होंगे, मैं तीसरे चौथे नंबर पे था। योग सागर जी भी थे उस समय। तो मैंने कहा गुरुदेव से कि गुरुदेव छोटा बड़ा नहीं। तो आचार्य जी ने बस कह दिया बात को कि 18 साल साथ में रखा है, अब तुमसे बड़ा मैं कहाँ लेकर के आऊँ, तुम मुझे बता दो। ये बात जब गुरुजी ने कही और फिर जवाबदारी वाली कोई बात कही, फिर कोई मना नहीं कर पाया, आप जैसा बोले वैसा। क्योंकि आचार्य जो संकेत देते हैं, जिसको देते हैं, जिस तरीके का देते हैं, गुरु को पता है किसके बाद किसको रखना है, किसके बाद किसको रखना है, ये गुरु को बहुत अच्छे से पता है। एक समय था जब दुनिया उनके बड़े शिष्यों का नाम लेती थी। एक समय था, उनके बाद दूसरे शिष्य आए, फिर तीसरे शिष्य आए, फिर चौथे शिष्य आए। अब जनरेशन बदल गई, अब नए जमाना फिर एक शुरू हुआ। गुरुदेव ने हम लोगों को मौका दिया, हमारे बाद भी गुरुदेव को पता है कि विनम्र सागर को रखना है, इसके बाद किसको रखना है ये भी गुरुदेव को पता है। ऐसा नहीं कि हम ही हैं, हमारे बाद भी, हमारे बाद जिन शासन को चलाना है बंधु, किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। आचार्य ऐसे शिष्य को तैयार करते हैं जिनके दिनों में गुरु भक्ति बहुत अच्छे से भरी रहती है। गुरु जी को बहुत अच्छे से पता है, इनके बाद ये प्रभावक, इनके बाद ये प्रभावक, इनके बाद ये प्रभावक, इनके बाद भी कोई और प्रभावक आएगा हमसे भी ज़्यादा ताकतवर, उसके बाद भी कोई आएगा। क्योंकि परंपरा 18,000 साल तक अगर लेकर के चलना हो तो आचार्य के हर संकेत को माथे ऊपर रख के स्वीकार करना पड़ता है। जिसको जैसा मौका मिला, किसी को कपड़े पहन करके हथकरघा चलाने का आशीर्वाद दिया, वो भी गुरु भाई है हमारा, शिष्य नहीं, ब्रह्मचारी नहीं, दीक्षित है। हमारी पीछे कमंडल वाली दीक्षा है, उसकी कर्तव्य वाली दीक्षा है।